नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयलक्ष्मी नारायण। डी फोकस चैनल में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग आज से एक नया परिपाटी और नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। चास नगर निगम क्षेत्र के 3500 वार्ड पार्षद जो पूर्व में रह चुके हैं उनसे हम लोग बात करेंगे। आगामी चुनाव भी होने का संकेत राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है कि मई जून में हो सकता है कि यह चुनाव कराया जाए नगर निगम का। तो हम लोग लगभग पूरे नगर निगम में 35 वार्ड पार्षद हैं। 3500 वार्ड पार्षद से मिलेंगे और इनसे जानेंगे कि यह 5 साल इन्होंने किस प्रकार बिताया, क्या योजनाएं थी, क्या कर सके, क्या नहीं कर सके, क्या मलाल रह गया और क्या आगे कर सकेंगे। इसी संदर्भ में हमारे साथ आज बात करने के लिए वार्ड नंबर 8 के पूर्व कहें या निवर्तमान कहें वार्ड पार्षद हैं कैसर अफरोज, जिन्होंने लगभग 300 वोटों से अपने प्रत्याशी को हराया था। 300 वोटों से ये विजयी हुए थे। यहाँ पर लगभग 3600 वोटरों की आबादी है इस वार्ड में, जिसमें कि हाजी नगर, सुल्तान नगर और अंसार नगर आता है। 3 मोहल्ला है और इसमें 3600 वोटर आते हैं। लगभग अफरोज जी को 718 वोट मिला था और इनके जो विपक्ष में थे प्रतिद्वंदी आफ्ताब, जो सोनू के नाम से जाने जाते हैं, उनको 319 वोट मिला था। लगभग 300 वोटों से ये जीते थे। उस समय लगभग 8 प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिसमें कि अफरोज जी ने बाजी मारा था और पहली बार चुनाव लड़ा था। हमारे साथ अफरोज जी हैं, इनसे हम लोग जानेंगे कि कैसा रहा 5 साल। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अफरोज जी आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। कैसा रहा ये 5 साल आपका कार्यक्रम जी, ये कार्यकाल कैसा रहा? आप पहला बार चुनाव लड़े थे, उसके बाद आपने ये चुनाव जीता था। कैसा रहा कार्यकाल और क्या सोच रही थी वार्ड पार्षद लड़ने से पहले कि मैं अगर वार्ड पार्षद बनता हूँ तो किन किन योजनाओं पर काम करूँगा? मैं तो चास नगर निगम का इलेक्शन इसलिए मैं लड़ा था क्योंकि मुझे अपने मोहल्ले का विकास करना था और मैं अपने दिल में बहुत तरह का विकास करने का लक्ष्य लेके निकला था। लेकिन ये 5 साल में मैं करीब करीब अपने लोगों को बहुत कुछ तो नहीं दे पाया, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से जो भी हुआ है मैं निगम से लड़ के यहाँ तक पहुँचाया हूँ। और थोड़ा ये भी दिक्कत है हम लोगों के साथ कि ये 5 साल में जो अपेक्षा मैं निगम से किया था वो उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि बहुत तरह का फंड है जो हम लोगों तक नहीं पहुँच पाया। और सबसे बड़ा दुख का बात यह है कि आज तक ना हमारे पास किसी सांसद या विधायक का कोई भी फंड हमारे वार्ड में नहीं आया, क्योंकि मुस्लिम क्षेत्र है और मुस्लिम वार्ड होने की वजह से भी विधायक सांसद इधर नज़रअंदाज करते हैं। और अल्पसंख्यक होने के नाते इस बात का हमको बहुत दुख भी है कि जिस लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ा था कि अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को मतलब विकास करेंगे, काम करके देंगे, लेकिन उस हिसाब से मैं नहीं कर पाया। इसके लिए मुझे अफसोस है। लेकिन मैं करीब करीब हमको लगता है कि मैं बहुत बड़ा काम किया हूँ। एक पानी टंकी का भी निर्माण हो रहा है हमारे वार्ड में, जो कि पानी का बहुत ही ज़्यादा किल्लत है। आज 5 सालों में आज निगम की तरफ से हमको नहीं लगता है कि पानी कभी भी हम लोगों को मिला है सुचारू ढंग से। इसलिए मैंने बहुत मशक्क़त के साथ एक पानी टंकी का निर्माण करवा रहे हैं वार्ड नंबर 8 में। इंशाल्लाह हमको लगता है कि मेरे मोहल्ले के लोगों को 1 साल के अंदर में बहुत अच्छा पानी का प्रॉब्लम जो वो सॉल्व हो जाएगा, पानी मिलने लगेगा हर लोगों को। और काम करने की जहाँ तक बात है तो मैंने तो खास करके बड़े कामों पर मैं ज़्यादा फोकस डाला हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम अल्पसंख्यक है, हम लोग मुस्लिम वार्ड है, यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं मिल सकता। इसलिए मैंने पहले बड़ा कामों को आगे बढ़ाया, जिसमें पानी का टंकी है, वार्ड भवन है, जैसे हमारे कब्रिस्तान में जनाजा का शेड बनवाया गया, आपको वजू खाना के लिए डीप बोरिंग का ये करवाया गया, समुदाय शौचालय का निर्माण करवाया गया। और आज मतलब जिस हिसाब से काम है, रोड नाली का भी काम मैंने किया, लेकिन उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि आज भी हमारे वार्ड सुल्तान नगर क्या है कि नया मोहल्ला बसा है और बस रहा है और लोगों का मतलब बढ़ोतरी होते जा रहा है, दिन ब दिन नए नए मकान बनते जा रहे हैं। रोड नाली का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आज भी हमारे वार्ड में है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगला 5 साल अगर जनता हमको चाहेगी तो मैं उस काम को भी अंजाम दूँगा। अफरोज जी, आपको तो लगभग 718 लोगों ने आपको वोट देकर विजयी बनाया और भी बहुत सारे विपक्षी थे। लगातार आप पे आरोप लगता है, आप ही नहीं तमाम 35 पार्षद हैं, लगभग पार्षदों पर आरोप यह लगते आया है कि जो आवास योजना, जो प्रधानमंत्री की जो आवास योजना थी, हर गरीब को आवास मिले, उसमें पैसा लेने का आरोप आप पे लगा है और तमाम पार्षदों पर भी लगा है, आप पे भी लगा ये आरोप। इस पर क्या कहना है? देखिए, इस पर तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन विपक्ष का काम ही है बदनाम करना और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह अपने जो विजेता है उसको किसी तरह नीचे दिखाया जाए, जिसके कारण ये सब अफवाह उड़ाया जा रहा है। और रहा आवास योजना का बात, तो आवास योजना तो काफ़ी हमारे वार्ड में बना है, 100 के आसपास में मैंने बनवाया है
और रहा बात पैसे लेन देन का बात है तो ये तो जनता फैसला करेगी। अगर कहीं लगता है जनता को कि अगर हम ये 5 सालों में आवास योजना या शौचालय या किसी भी तरह का पैसा अपने लोगों से लिए हैं तो ये अगला इलेक्शन में जनता साबित कर देगी कि मैंने उनसे पैसा लिया है कि नहीं लिया है। ये तो देखने की चीज़ है, इसमें मैं ज़्यादा कोई भी टिप्पणी करना अच्छा नहीं समझता हूँ। अंत में हम लोग जानना चाहेंगे, यह वार्ड आरक्षित हो चुका है महिलाओं के लिए, जो अभी नया रोस्टर आया था इससे पूर्व में, वो यह वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया है, तो आगे की क्या योजना है? अब तो आपका सीट रहा नहीं, तो क्या आगे आप अपनी पत्नी को लड़ाना चाहेंगे या किनको लड़ा रहे हैं आप अपनी ओर से? 100% मेरी वाइफ लड़ेगी, इशरत परवीन, और महिला सीट है तो मैं तो ऑलरेडी जीता हुआ हूं और ये सीट मेरा बरकरार है, इसलिए मैं किसी हाल में सीट को नहीं छोड़ सकता हूं। अगला इलेक्शन जो महिला का जो सीट कर दिया गया उसके लिए मेरी वाइफ तैयार है और वो अपने हिसाब से काम भी कर रही है। और जो भी मतलब मैं अपने दिल में जो सोच के रखा था कि मैं अपने लोगों के लिए विकास करूँगा, जो कुछ भी बचा हुआ है, आज हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रोड और नाली का है, क्योंकि पानी का तो मैं अभी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि 1 साल के अंदर हम पानी दे सकते हैं, टंकी जब तैयार हो जाएगा। लेकिन आगे अगर मेरी पत्नी जीत कर आती है, अगर जनता चाहेगी कि नहीं कैसर अफरोज ने अच्छा काम किया, उसकी पत्नी को जिताया जाए, अगर मेरी पत्नी को जिताते हैं, अगर मेरी पत्नी फिर से आती है अगर सीट पे, तो जो भी बचा हुआ काम है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अपने लोगों को सारा काम पहुंचाऊं, सारा विकास का जो भी उपलब्ध है, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, पानी का जो प्रॉब्लम है, होल्डिंग टैक्स वगैरह जो भी है, मैं लोगों तक अपने सही से काम करूं। और अपने लोगों से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे पास ना ही अपना कोई सांसद है, ना ही अपना कोई विधायक है। हम लोग अल्पसंख्यक के मुस्लिम वार्ड होने के कारण आज 5 सालों में कभी भी किसी विधायक या सांसद जी का यहाँ पे आगमन नहीं हुआ, न किसी तरह का कोई फंड मिला हमारे वार्ड में। इसीलिए मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि उसमें मैं कमी महसूस आज भी कर रहा हूँ कि मैं अपने लोगों को बहुत कुछ नहीं दे पाया। देखा आपने, ये थे हमारे साथ यहाँ के वार्ड नंबर 8 के निवर्तमान पार्षद कैसर अफरोज, जिन्होंने अपनी सारी बातें बताई, जो आरोप लगा इन पे उनका भी बेबाकी से जवाब दिया है इन्होंने कि किस प्रकार से आरोप लगाया है। लेकिन उन सभी चीज़ों का जवाब अगले चुनाव में मतदाता देंगे। अगर ये जीतते हैं तो इनकी जीत होगी। आगे ये वार्ड आरक्षित हो चुका है, महिला आरक्षित, इनकी पत्नी लड़ेंगी अगले चुनाव में। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं जयलक्ष्मी नारायण, वार्ड नंबर 8, नगर निगम चास।